एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर्टी म्यूटेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी म्यूटेशन हमें क्यों कराना जरूरी होता है, अगर हम प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो हमें क्या लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी म्यूटेशन कैसे और कहां पर कराया जाता है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी म्यूटेशन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शमीम खान है और मैं इस चैनल पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं जो हर एक इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी के ओनर हैं या प्लॉट के ओनर हैं या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है। दोस्तों, म्यूटेशन को हम हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं, इंतकाल भी कहते हैं। और म्यूटेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है। पहला एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी का म्यूटेशन। दोनों म्यूटेशन कराने का तरीका अलग होता है, डॉक्यूमेंट दोनों में सेम लगते हैं। तो आइए जानते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हमने जैसे मैंने आपको बताया दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी, दूसरी नॉन एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी। अब पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी की। एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी जब हम किसी से खरीदते हैं, सेलर से हम जब एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें एक हमारा प्राइस का एक लमसम जो भी प्राइस हम करते हैं, हमारा एक सौदा होता है, एक हमारा फाइनल रेट हो जाता है। रेट होने के बाद हम 10% अपना बुकिंग अमाउंट यानी बयाना छोड़ते हैं और बयाना देने के बाद हमारा एक एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसमें सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपकी लिखी जाती हैं, जिसमें आपका बायर और सेलर का पूरा डिटेल्स होता है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है और उसमें कुछ गवाह भी होते हैं, 1 से 2 गवाह का नाम भी होता है ताकि कल को सेलर या बायर कोई भी अपने बात से ना हटे। तो इसीलिए एग्रीमेंट होता है, उसमें डेट वगैरह लिखा जाता है, कितने महीने का टाइम मिला है, कौन से टाइम पे कितनी पेमेंट देनी है, कब क्या करना है। सेल आपका एग्रीमेंट के तुरंत बाद आपका रजिस्ट्री होती है, सेल टू डीड, जो हमारी सेल डीड जो होती है उसको हम रजिस्टर कराते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, वहां पे हमारी रजिस्ट्री होती है। तो लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद वो ये समझ लेते हैं कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया, हम ओनरशिप हमारी यहाँ पर हो गई, हम इसके मालिक हो गए लैंड के, जमीन के। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भी एक आपका प्रोसीजर होता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन एग्रीकल्चर लैंड में कराना बहुत ही आवश्यक है। जब हम म्यूटेशन कराते हैं तो हमारा ओनरशिप क्लियर होता है। अगर हम म्यूटेशन नहीं कराएंगे तो हम जमीन के मालिक नहीं होते हैं। तो यहां पर क्या आपको लॉसेस होते हैं इसके हम बारे में हमें आगे बात करेंगे। अगर हम म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है, रिवेन्यू रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें हमें सेलर का नाम हटाकर अपना नाम दर्ज कराना, उसको ही हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वो हम कराना बहुत ही जरूरी है। आजकल क्या है, सब कुछ डिजिटलाइज है, ऑनलाइन भी आप म्यूटेशन करा सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको सब कुछ आपका दिखता है, आपका म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, कि या किसके नाम पर ये जमीन है, वो हर एक चीज आपको ऑनलाइन दिखता है। भूलेख एक साइट है, भूलेख पे जाएंगे आप, किसी भी स्टेट का डालेंगे, भूलेख जैसे उत्तर प्रदेश का है तो भूलेख उत्तर प्रदेश लिखेंगे, हरियाणा का था भूलेख हरियाणा लिखेंगे। तो वहां पर जाके अपनी लैंड का आप म्यूटेशन चेक कर सकते हैं, जो कि आपका कई राज्य में इसको 7/12 जमाबंदी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात 7/12 के नाम से जाना जाता है, और जमाबंदी के नाम से आपका जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जमाबंदी के नाम से जाना जाता है। बिहार, यूपी हो गया, यहाँ पर आपका खसरा खतौनी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका नाम दर्ज कराने को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, जिसमें हमारा कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल वगैरह जो भी प्रॉपर्टी होती है, इसकी म्यूटेशन होती है। इसका भी सेम प्रोसीजर होता है। एक हम अपना रेट फिक्स करते हैं, सेलर से और बायर का एक हमारा रेट हो जाता है। उसके बाद हम 10%, 20%, 30% दोनों से मिलकर जो हमारा बात बनती है, एक बुकिंग अमाउंट हम सेलर को देते हैं और फिर एक एग्रीमेंट हमने कराते हैं जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है। उसके बाद टाइम आता है रजिस्ट्री कराने का। सेल डीड हम रजिस्टर कराते हैं रजिस्टर ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्री कराने के बाद आपका यहाँ पर क्या होता है, आप प्रॉपर उसके मालिक बन जाते हैं। अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो यहाँ पर रजिस्ट्री ही आपका मालिकाना हक होता है। और यहाँ पर आपको म्यूटेशन भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूटेशन से आपका प्रॉपर्टी टैक्स में आपको जमा करने में मदद मिलती है। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आपको म्यूटेशन यहाँ पे होता है।
दूसरा, अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तो उसके लिए प्रॉपर म्यूटेशन आपको यहाँ पर आवश्यक होता है सरकारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर मालिकाना हक के लिए म्यूटेशन नहीं होता, एग्रीकल्चर लैंड में म्यूटेशन होता है मालिकाना हक के लिए। आप एग्जाम्पल समझते हैं हमें क्यों लॉसेस हो सकते हैं, क्यों नहीं कराते हैं तो म्यूटेशन एग्रीकल्चर लैंड में। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपने एग्रीकल्चर लैंड लिया, आपने रजिस्ट्री तो करा ली, लेकिन आप भूल गए म्यूटेशन कराना, तो इस केस में क्या होता है, वो जो पहला मालिक है वो किसी को इस प्रॉपर्टी को दोबारा सेल कर सकता है। जी हाँ, एक को दो को सेल कर सकता है। कानून तो अपना काम करेगी, कानून के तो उसके खिलाफ काम करेगी, और लेकिन आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इससे जरूरी बचने के लिए आपको म्यूटेशन अपनी लैंड का कराएं, ताकि आप ओनर्स बन सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक तो रजिस्ट्री भी 2-3 बार आपकी वो बंदा कर सकता है, क्योंकि उसके नाम पे म्यूटेशन चढ़ा है, मालिक अभी वही है। ठीक है। अगर दूसरा कोई गवर्नमेंट का प्लान आने वाला है, गवर्नमेंट वहां पे कुछ एक्विजिशन करती है या कुछ गवर्नमेंट का प्लान है, तो उसका जो बेनिफिट है उसी बंदे को जाएगा जिसके नाम पहले रजिस्ट्री होती थी, जो इसका पहले मालिक है। अगर आप करा लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। तो इसलिए लैंड का म्यूटेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नॉन एग्रीकल्चर लैंड में म्यूटेशन आपका खाली सर्विसेज के लिए होता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स भरने वगैरह के लिए। प्रॉपर्टी म्यूटेशन हम कहाँ करा सकते हैं, इसके लिए हमें जो हम रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसकी हमारी फोटोकॉपी लगती है। एक एप्लीकेशन फॉर्म हमें देना होता है म्यूटेशन का। दूसरा, इंडेमनिटी एक बॉन्ड हम स्टैम्प पेपर पे बनाना होता है। और चौथा, हमारा एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे हमें बनाना होता है। और अगर आपके पास अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसकी फोटोकॉपी लगती है। ऐसे ये डॉक्यूमेंट आपको पटवारी के पास जाकर इस चीज को आप करवा सकते हैं, या तहसीलदार के ऑफिस जाकर ये करा सकते हैं, या आजकल आप किसी वकील से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, वकील के द्वारा भी इसको करा सकते हैं। तो आपका जो म्यूटेशन है वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में चढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।